करे ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिना सुंदर घर आवे, कष्ट निकेतन का ओम जय जगदीश हरे, शरण आवे सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अघोष सरित मिलो दया, दीन बंधु दुख रक्षक मेरी शरण लगाओ, द्वार परम तेरे ओम जय जगदीश, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम लगाओ, ओम जय जगदीश हस्ते यच्छत्पुष्पाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे, समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरं जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महल की सच्चिदानंद भगवान की, आशुतोष भगवान की जय हो। महापति अधर्म का प्राणियों में विश्व का जगदाधार है तवे साधवे नमया कृता, पापो हम पाप कर्मा हम पापा संभवा, त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरिः, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, शान्तिः शान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। जय हनुमान ज्ञान गुण सागरे, जय कपीस तिहु लोक उजागरे, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी को महावीर विक्रम बल, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, विद्यावान गुणीयति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, रघुचरित्र भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज तुमरो सेनावे, अस कहते कही सके आते, तुम्हें ओ हम मिलाए राजपद देना, तुम्हारो शर्माना, लंकेश्वर ये बताई मधुर फल जानो, प्रभु मुद्रिका में
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट क्रम बचन ध्यान डोला, सब पर राम तपस्वी राजा, और मनोई अमित जीवन फल पावे। रोज पारा साधु संत के रखवारे, हरि भक्त कहाए। जो सतमा छूटे बंदी महासुख हो, होय सिद्धि साखी गोरी हरि चेरा। कीजे नाथ हृदय महाडेरा, पवन तरे शंकर राम लखन श्री भागवत भगवान की आरती होने चल रही है, और जो असमर्थ हैं उनके लिए कोई बात नहीं। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम, ये मोक्ति पंथ ये पंचम तेज निराला। नव ज्योति जलाने हरि नाम यही, हरि नाम यही। पापियों को पाप भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, है आरती। मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगवंत बोल। सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। संसार सारम भजे पिता तुमेव, तुमेव बंधु जगत तुमेव। सीता समारो विद्वान सारो, मारो महाकाय चारु सबम। नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं।
बाप से है ज्ञानिका तानि सर्वाणि नश्यनं आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दन आरति ग्रहण भक्तवत्सल भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की राजा रामचंद्र भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन है अपने अपने यथार्थ स्थान पर बैठ जाएं। पवित्र कथा का हम सभी गुरुदेव जी के पावन श्री मुख से रसपान करते हैं। चंद्राय नमः शारदा देव्यै नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलास्तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम कथा के रसिक तुम भक्ति रास मत धीर आय सुवासन मीजिए तेज पुंज कपीर। अतुलित बल धामं हेम शैलावदेहं दल जवन कृशानम ज्ञानिनाम ग्रगणम सकल गुण निधानम वानराणाम नधीसम रघुपत प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। ध्येयं सदा परभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चन्तं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतमो वन्दे महापुरुष ते शरणारविन्दम्। बर्हापीडमनटवरपपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनपकवशं वैजयन्तीं च मालां। रन्धान वेणोरधर सुधरा पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपतरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवोत्तराय च। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ज्ञानिनामपचेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्णमोहाय महामायां प्रयच्छति। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे प्रसीद मयि जिह्वाग्रे शर्विद्या प्रदाय शर्विद्या प्रदाय शर्विद्या प्रदाय। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भुवन पावनी भगवान की मंगलमयी गाथा का आश्रय लेकर मन वाणी को शांत करते हुए नगराधिपतियों को क्षेत्राधिपतियों को भगवान आशुतोष के चरणों में कोटसा नमन करते हुए गोविंद की जैसी कृपा होगी उसी कथा के स्वरूप का चिंतन करते हुए भगवान की ओर चले। जय जय रघुपति राघव
राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम
बोल राघवेंद्र सरकार की संत हनुमंत लाल की राधिका रमण भगवान की अपने अपने गुरुदेव भगवान की घुष्मेश्वरनाथ धाम की जगत जननी मैया की गोद में बैठ करके गोविंद के नामों का आश्रय लेकर के मन वाणी को पवित्र करने का प्रयास कर रहे थे। कथा में हम लोग पहले भगवान का कन्हैया कथा रहे सुनने जा रहे हैं, जिसके भगवान कृष्ण के वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के। लेकिन हम प्रणाम किसको कर रहे थे? पहले प्रथम आचरण हमारा था, चूंकि मेरी आराध्य देव है, मेरे गुरुदेव हैं, गुरुदेव द्वारा प्रदान किए गए दिव्य जो मंत्र है, चूंकि हम सब रामानंद और रामानुज संप्रदाय के अंतर्गत क्या है दीक्षित हैं। हमारे आराध्य देव कौन है? भगवान राम जी। जब कभी किसी जीवन में कोई शुभ कार्य करने का सौभाग्य शुभ अवसर मिले तो पहले गुरुजनों को प्रणाम करे, फिर आराध्य देव को प्रणाम करे, माता पिता को प्रणाम करे, फिर किसी कार्य का मंगलाचरण करना। हमने अपने गुरुदेव भगवान के द्वारा प्रदत्त अपने आराध्य देव के चरणों को प्रणाम करते हुए इस भुवन पावनी गाथा में मन और वाणी को पवित्र करने का प्रयास किया। क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष दोनों का कारण बनता है। मन हमारे बंधन और मोक्ष दोनों का कारण मन है। मन सुमन बना और भगवान की गोद में जाकर के भगवान के चरणार बिंदों में चढ़ गया, अर्थात सुमन मने सुंदर मन बन करके संसार के समस्त अनुरागों का त्याग करके वैराग्य की पूंजी लेकर के भक्ति का सूत्र पहने करके भगवान की गोद में जब जीव गया तब भगवान उसे सादर अपना लेते। चाहे वो सबरी हो, चाहे गिधरा जटायु हो, जहां निषाद राज केवट हो, जिस जो भी भक्ति का सूत्र लेकर भगवान की गोद में गया, भगवान उसको तुरंत अपना लेते। ज्ञानी को ज्ञान के द्वारा तिवारी जी नेटवर्क बढ़िया बना रहे तो कथा में आनंद बन सके। ज्ञानी के ज्ञान में अहंकार है, ज्ञानी के ज्ञान में जो है भेद है। क्योंकि ज्ञानी जब ज्यादा बन जाता है तर्क वितर्क का संग्रह करने लगता है, अरे नहीं ऐसा ये कैसे हो सकता है। देखिए जो भगवान का भक्त है, भगवान का प्रिय है, भगवान की भक्ति में कोई भी भाव नहीं होता। भगवान भक्त के पास पहुंचते हैं, ज्ञानी के पास पहुंचने में भगवान को बड़ा समय लगता है। योगी के अंतर हृदय में पहुंचने में भगवान को बहुत समय लगता है। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं, जिनका अंतःकरण भगवान की भक्ति से भरा हुआ है, उसके पास भगवान को पहुंचने में समय लगता चाहे जिसकी हो। और जो भक्त है, जिसके अंतःकरण में भक्ति विराजमान है, उसके यहाँ भगवान को जाने में कोई समय लगता है। भगवान भेदभाव रहित हैं। ज्ञानी में भेदमयी दृष्टि है, योगी में योग साधना में कमी रह सकती है, लेकिन भगवान को भक्ति में कमी। भक्ति का पथ ही बड़ा सरल है। और जहां हम लोग बैठे हैं तिवारी जी, पता नहीं किस जन्म की तपस्या है। मुझे तो 3 वर्ष की प्रतीक्षा करनी पड़ी उस समय का जब कथा का समय हुआ। विगत 3 वर्षों से दिन प्रतिदिन भगवान की कृपा टलती रही। हो सकता है कहीं मेरी भक्ति में, मेरे भाव में, क्योंकि भगवान को 2 ही चीज प्रिय है, एक तो प्रेम प्रिय है और दूसरा भाव प्रिय है। 2 ही के भगवान भूखे हैं। संसार भूखा है वस्तुओं का, भगवान भूखे हैं प्रेम के। अगर संसार के लोगों, परिवार के लोगों को, गुरुजनों को, मित्रों को, इष्टों को, इनको अगर प्रसन्न करना है तो खूब खिलाओ तिवारी जी, खूब दान दो,
बड़े खुश रहेंगे। अगर भगवान को पदार्थों की भूख नहीं, भगवान को प्रेम की भूख है। भाव के भूखे भगवान है और प्रेम के भूखे भगवान है। प्रेम और भाव दो ही जीव को परमात्मा के चरणारविंद तक ले जाकर के पहुंचाता। और हम लोग जीवन में थोड़ा सा कुछ उल्टा करते हैं। प्रेम जो है संसार को देते हैं और पदार्थ जो है भगवान को देते हैं। यही कारण हमारा प्रेम जो है जल्दी बनता है और जल्दी टूट जाता है। आइए उस परम पावन सनिधा के अंतर्गत चलते हैं जहां बैठे हैं। संतों का कहना है, मुनिवरों का कहना है, वेद और शास्त्रों का कहना है कि जीव तभी भगवान की शरण में पहुंचता है जब भगवान उसे स्वयं चल करके अपने पास बुला लेते। बाबा ने रामचरितमानस की चौपाई पर एक छोटा संकेत दिया कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, 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 पाँव दे मार्ग सोई, पाँव दे मार्ग सोई, पाँव दे मार्ग सोई। हिंदी साहित्य थोड़ा सा दोनों कम करो, इस अति जोड़ दो तो अति आनंद हो जाए, और उसको हिंदी साहित्य से और अलंकृत कर दिया जाए तो परमानंद हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं अति शब्द के आगे और दूसरा कोई शब्द लगा दीजिए ना तो शब्द के अर्थों में व्याहृति हो जाएगी, शब्द अर्थ का अनर्थ बन जाएगा। बाबा लिखते हैं कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाम दे यही मार्ग। जिस गोविंद की गोद में बैठने के लिए आकर के इतने दिनों से सपना सजो कर बैठे हो, इस गोविंद की गोद में पहुंचना बड़ा कठिन है। जब गोविंद ही किसी जीव पर कृपा करके अपना लें तब जाकर के ये सत्संग का ये शुभ अवसर प्राप्त होता है। आइए उन परम प्रसंगों का श्रवण करने जा रहे हैं। भागवत शब्द का उद्बोधन है, चार शब्दों के से जुड़ करके भागवत बना। और पहला सूत्र है, शांतों का कहना है, भाग शब्द का उद्बोधन है, भक्ति रस रहो, भक्ति के रस का आश्रय लो। अगर भगवान को पाना है तो भक्ति के परम सूत्र को अपने जीवन में अपनाना। और जब आप हमारे अंतःकरण में भक्ति का प्रादुर्भाव होगा तो भगवान के जो विषयक ज्ञान है, का शब्द का उद्बोधन क्या है, ज्ञान से। जब तक भगवान की भक्ति हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट नहीं होगी तब तक भगवान के विषयक ज्ञान हमारे अंतःकरण में कभी पुष्टि मार्ग को प्रदान करने वाले नहीं बनेंगे। यद्यपि ज्ञान हर व्यक्ति के अंतर्गत निहित है, ईश्वर प्रदत्त है, ज्ञान कहीं से आता जाता। ज्ञान सबके अंतःकरण में लोभ भरा है, लाभ भरा है, ईर्ष्या भरा है, दंभ भरा है, पाखंड भरा है, पाप भरा है, न्याय भरा है, अत्याचार भरा है। हर व्यक्ति के अंतःकरण में ईश्वर ने दे दिया है, सिर्फ
संग और कुसंग का प्रभाव जैसे जीवन में पड़ता है तिवारी जी, वैसे वैसे वो उसकी आवृत्ति कम और ज्यादा होती। जैसे प्रत्येक लकड़ी में अग्नि निहित है, प्रत्येक लकड़ी के अंतर्गत कोई भी लकड़ी हो, प्रत्येक लकड़ी में अग्नि निहित है, अर्थात अग्नि समाहित है। लेकिन घर्षण करने की जो क्रिया है, जब तक उसे घर्षण नहीं करेंगे तब तक अग्नि से जो है, लकड़ी से अग्नि प्रकट। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत ज्ञान व्यवस्थित है। वो तो जैसा जैसा किसी लोभी के पास पहुंचा तो लोभ प्रधान हो गया, ज्ञानी के पास पहुंचा तो ज्ञान प्रधान हो गया, सब स्वाध्याय करने वाले के साथ पहुंचा तो स्वाध्याय प्रधान हो गया, और किसी भगवान की कथा भी पहुंचा तो भक्ति प्रधान हो गई। जैसे प्रत्येक बालक के अंतर्गत में ज्ञान अंतर्हित है, वो गुरु की कृपा से जैसा जैसा गुरु पढ़ाएगा वैसा वैसा ज्ञान का प्रकाश फैलता। अगर संसारिक विषयों का ज्ञान बढ़ाएगा तो संसारिक विषय प्रधान होंगे, और भगवान की कथा पढ़ाएगा तो भगवान की कथा प्रधान होगी, और कहीं शास्त्रीय और दूसरे शब्दों का अनुकरण कराएंगे तो वो वस्तु ऐसे विषय प्रधान। दूसरा शब्द है गा, और तीसरा शब्द है वाह, वैराग्य का बोधक है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, वह शब्द का उद्बोधन है वैराग्य से। वैराग्य सबके अंतर्गत में, कभी किसी के मिलने के बाद वैराग्य प्रकट होता है, और कभी किसी के बिछुड़ने से वैराग्य प्रकट होता है। और कलिकाल का जो वैराग्य है लल्लू भैया ज्यादा करके लोगों के मिलने बिछुड़ने से। नार मुझी भई संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई भय संग। तो कलिकाल का जो वैराग्य है वो वैसे है जैसे पानी का बुलबुला। लोगों की भक्ति का पथ है इतना सहज सरल नहीं है, लोग भक्ति करते हैं और भक्ति में भी दिखावा। तो जो वैराग्य की पूंजी है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की जो पूंजी है, इन तीनों तत्वों से जो परिपूर्ण ब्रह्म का निष्पादन करता है उसे भागवत कहते हैं। दूसरा सूत्र, भाद्रेत सर्वेदेषु गतिर्यस्य त्रैलोक्यकी, वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु तरणी यदि भवार्णवे। कठोपनिषद का श्लोक है। भाद्रेत सर्ववेदेषु, जो 4 वेद, 6 शास्त्रों, 18 पुराणों में अति श्रेष्ठ है। चूंकि श्रीमद् भागवत महापुराण को शास्त्रों का तिलक कहा गया है, मुकुट कहा गया है। जैसे शरीर पर राज मुकुट है, तिलक है, और तिलक के साथ राज मुकुट है, उसी प्रकार समस्त शास्त्रों का निचोड़ जो 17 पुराण है, उन पुराणों का निचोड़ है, तिलक है, अर्थात राज मुकुट है। कौन? भागवत। भाद्रेत सर्ववेदेषु, जो वेद शास्त्र और पुराणों के समस्त तत्वों से अलंकृत है, जो भक्ति ज्ञान वैराग्य के परम तत्व को प्रदान करने वाला है। भाद्रेत सर्ववेदेषु गतिर्यस्य त्रैलोक्यकी, जिसकी गति के बारे में, जिसकी जो विलक्षण गति से, विलक्षण ज्ञान से, विलक्षण पथों से अलंकृत है, जो भगवान की महिमा से ओतप्रोत है, कण कण में भगवान की सत्ता का बोध कराने, प्रत्येक श्लोक और पद पद में भगवत बोध कराने वाला है, वो है भगवत। गतिर्यस्य त्रैलोक्यकी वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु, जो 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 6 उपशास्त्र, 17 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ परम पद को प्रदान करने वाला है, परम अलौकिक है, परम ज्ञान भक्ति से संपन्न है। वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु तरणी यद भवार्णवे, संसार के जो परम
योग्य हैं, जो अयोग्य हैं, जो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, कर्मनिष्ठ है, तपोनिष्ठ है, अधोपतन के मार्ग का अनुकरण कर धर्म भ्रष्ट हैं, ऐसे लोगों को ही परम प्रदान करने वाला जो तत्व सारा स्वरूप है उसे ही भागवत कहते। बोलो भागवत भगवान की जय। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे। इस शास्त्र का नाम है प्रेम शास्त्र। भगवान के चरणारे बिंदों में प्रेम कैसे हो, अनुरक्ति कैसे हो, भक्ति कैसे हो। और प्रेम तो तभी होगा जब हम किसी व्यक्ति के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे, तब तक तभी। सोना किसी अबोध बालक के हाथ में 50 तोले का हार दे दिया जाए, जो बालक केवल 2-4 वर्षों का है, तो चाहे 50 लाख का हार हो, चाहे 50 करोड़ का हार हो, चाहे 50 रुपए का हार हो, उस अबोध बालक के दिमाग में उस हीर की, उस हार की कोई कीमत तो उस व्यक्ति के हाथ में है जो उससे जानता है कि ये सोना है, ये हीरा है, ये मूल्यवान वस्तु है, उसके हाथ में इसकी कीमत। इसलिए पहले भगवान के बारे में जानना कि जाने बिन न होए प्रतीति, जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, 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 जाने बिन न होए प्रतीति, जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं, और प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिव खगेश जल कै चिके। भगवान के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और भगवान के बारे में जानने के पहले भक्ति ज्ञान वैराग्य के उस परम पावन संगम पर बैठते हैं जहां गुरु कृपा बरसती है। उसको जानने के लिए गुरु की आवश्यकता है, जो हमारे अंतःकरण के अंधकार को प्रकाश पुंज से ले जाकर ओतप्रोत कर दे, जो प्रकाश से उसे बने भर दे, ऐसे गुरु की आवश्यकता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यप्रव्रजन्तमनपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातुर्या जुहाव। पुत्रेत तन्मय तया तर्यो भुनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। उस गोविंद को प्रणाम करते हैं जो सतचित आनंद घन है, जिसमें संसार की समस्त सत्ता समाहित है, जो जगत का एक आराध्य देव है, जगतबंध है, जगदीश है, जगत का पालन करता, उत्पन्न करता, पालन और संहार करता है। ऐसे गोविंद को मिल करके हम सब मिलजुल करके प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य की परम पावन धरा है, जहाँ 88,000 ब्रह्मज्ञानी इकट्ठा है और व्यापकता है, ज्ञान की व्यापकता समाहित है, परम तत्व से संपन्न है। और ज्ञान भी कैसा है, संसारिक नहीं बल्कि भगवान का विशेष ज्ञान है। तो 88,000 ब्रह्मज्ञानी ऋषियों में जो श्रेष्ठ हैं, शौनक 2, 4, 6 और आए सूत जी महाराज को, जैसे सूत जी महाराज जी आए वैसे प्रणाम किया। क्योंकि योग गुरु पाकर के कभी संसारिक बातों को नहीं करना,
अगर कहीं गुरु की संत या संत की शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाओ, तो केवल एक प्रश्न, गुरुदेव पूर्व जन्म और इस जन्म के प्रारब्ध के कर्म के अनुसार जो कुछ मिला है वो बहुत है, क्योंकि एक नहीं 2 जन्म के कर्म के अनुसार सुख और दुख, लाभ और लोभ, पद और प्रतिष्ठा, पुत्र पत्नी, धन, ऐश्वर्य और भोग, ये 10 चीजें 2 जन्म के कर्म के अनुसार जीव को प्राप्ति होती। निवेदन किया, गुरुदेव योग गुरु मिल गए, और जब योग गुरु मिल गए तो चरणों में प्रणाम किया। सूत जी, सूत एक पद है, जैसे एक मेजर आर्मी का पद है तिवारी जी, उस पद पर जो भी बैठेगा उसे मेजर की उपाधि दी, बने पद से अलग, अलंकारों से अलंकृत होगा। सूत जी एक पद है, शास्त्रों और संतों के अनुसार जिसका पिता ब्राह्मण, मां क्षत्रिय या वैश्य कुल की हो, दोनों के संसर्ग से जो संतान का प्रादुर्भाव होता है उसे सूत की संज्ञा दी जाती। जिसका पिता ब्राह्मण हो, मां क्षत्रिय या वैश्य कुल की हो, दोनों के सम्मिलन से जो संतान का प्रादुर्भाव होता है उसे सूत की संज्ञा दी जाती। ऋषियों में श्रेष्ठ महाराज उग्रश्रवा हैं, उनके पुत्र हैं, इनका नाम है रोमहर्षण। क्या नाम है? सूत जी का नाम क्या है? रोमहर्षण। और रोमहर्षण जी महाराज जैसे सूत जी महाराज आए तो सभी ने उठ करके प्रणाम किया। 2-4 प्रश्न करता, चूंकि 88,000 ब्रह्मज्ञानी ऋषि हैं, सब वयोवृद्ध हैं, ऐसा नहीं किसी की आयु 5,000 है, कोई 10,000 वर्ष का है, कोई 50,000 वर्ष की आयु वाला है, लेकिन सब में क्या है? सब में भगवान के चरणों के प्रति अनुराग है। भगवान की भक्ति के पद का निरूपण करने वाला ज्ञानी को पा करके चरणों में बैठ गए और प्रश्न कर बैठे। अज्ञान ध्वंस विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर लिया। गुरुदेव जो कि आपका ज्ञान करोड़ों सूरज की समान परम प्रकाशित है। अलंकार माने एक एक ज्ञान के एक एक बिंदु पर परमात्मा का ओज और तेज है। भक्ति के रस का प्रादुर्भाव करने वाला आपका दिव्य ज्ञान है। हे गुरुदेव, ऐसा दिव्य ज्ञान की पूंजी से थोड़ा सा रसायन पान करा करके मुझे कृपा कर दो, मुझ सब पर कृपा करिए। कथा नहीं सुनना है। क्या कहा? सूताख्या ही कथा सारम। मुझे कथा सुनने में बहुत समय लगेगा, लेकिन गुरुदेव जो सार है, जो तत्व है, जैसे कंपनियां किसी वस्तु किसी रोग की दवा बनाती है ना, तो दवाइयों में जो रस भरा जाता है, जो इंजेक्शन बनता है, वो रस का एकदम निचोड़ होता है। तो कथा नहीं, कथा का सार श्रवण करा दीजिए, जिससे हमारा ज्ञान परम परिपक्व हो जाए, मेरा पथ सरल हो जाए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य का जो पथ है अत्यंत निर्मल बन जाए, हृदय भी निर्मल हो जाए, मन भी निर्मल हो जाए, वाणी भी निर्मल हो जाए। और जब ये तीनों निर्मल होंगे तो कर्म अपने आप ही निर्मल। भक्ति ज्ञान विराग्याप्तो विवेको वर्धते महानो माया मोह निरस्य वैष्णवे क्रियते कथम। हे गुरुदेव भगवान, जो भगवान के परम वैष्णव हैं, परम भक्त हैं, जिनका अंतःकरण भक्ति ज्ञान और वैराग्य से उत्प्रोत है, उस संसार की भगवान की अजय माया से अपने जीवन को कैसे सुरक्षित करते हैं। अजय जिसे कोई जीत, लेकिन जो वैष्णव है, परम ज्ञानी है, परम तत्व से संपन्न है,
इस भगवान की अजय माया से कैसे अपने को बचाकर संसार सागर से सहजता से पार हो जाते हैं, ये बता दो। क्योंकि ये कलिकाल है और कलिकाल में भ्रम भरा है, साथ में भय है, भ्रम है, भय है, अशांति है, ईर्षा है, दंभ है, पाप और पाखंड है, सब कुछ तो कलिकाल में भरा है। आखिर संसार के इन संसारियों का, सात मनुष्यों का संसार में उद्धरण कैसे होगा? कैसे यथा संसार सागर से पार कैसे जाएंगे? ऐसा कोई मार्मिक संबंध प्रसंग श्रवण कराकर गोविंद की भक्ति दे दो गुरुदेव। कि संसार की प्रत्येक वस्तुएं संसार की सुख को तो दे सकती हैं। देवलोक में कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुरंत जो कुछ मांगो मिल जाए। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई कामधेनु है। कामधेनु की शरण में बैठ करके जो कुछ कामना कर दो वो तुरंत प्रकट कर दे। देवताओं के पास एक मणि है जिसका नाम है चिंता मणि, उसके सामने जैसा चिंतन करो वो वस्तु प्रकट कर दे। देवताओं के पास एक वृक्ष है जिसका नाम कल्प वृक्ष है, उसके सन्निकट बैठ करके जो कल्पना करो वो वस्तु प्रदान कर दे। लेकिन इन तीनों से कह दो कि मुझे भगवान की अनुरक्ति और भक्ति दे दो, भगवान का सुगम मार्ग दे दो, ये तीनों देने में सक्षम हो। वो तो केवल गुरु की गुरुता है। तिवारी जी, ज्ञान उसी व्यक्ति के अंतःकरण को पवित्र करेगा। कथा सभी सुन रहे हैं। ज्ञान देने वाले की प्रति मैं एक छोटा संभाषण बताता हूं। अभी आएगा कुछ ही क्षण पहले हस्तिनापुर के साम्राज्य का महाभारत का युद्ध कराकर भगवान कृष्ण जब देखे, जब राज्याभिषेक हो गया युधिष्ठिर का और भगवान हस्तिनापुर का त्याग करके द्वारिकापुरी जाने के लिए तैयार हुए, तो उत्तराधिकार पाए हुए पांडवों के श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर ने जैसे ही राजमहल में प्रवेश किया, इतने शोक से शोकान्वित हो गए कि उनका धैर्य ही टूट गया। भगवान लगे समझाने, लेकिन उनके समझाने पर कोई भी विवेक, भगवान का ज्ञान भी युधिष्ठिर के मुंह के पास को छिन्न। कारण चूंकि महाराज युधिष्ठिर भगवान को भगवान नहीं बल्कि अपना छोटा भाई समझते। ज्ञान देने वाले के प्रति जितना तुम्हारा समर्पण होगा, जितना तुम्हारा संपन्न होगा, भाव होगा, उतना ही ज्ञान आपके जीवन के प्रत्येक पथ को जो है प्रदर्शित करने वाला। गुरु जी जब शिक्षा विद्यालय में जब बच्चे को पढ़ाते हैं ना, तो एक क्लास में 50 विद्यार्थी रहते हैं, लेकिन जो गुरु के प्रति गुरुता वाला भाव रखता है, ज्ञान उसके जीवन को परम तत्व से भर देता। शिष्य हजारों बनेगा, श्रेष्ठ वही जिन पर गुरु कृपा। चूंकि गुरु और आज का जो लल्लू भैया नियम है, गुरु जी को तो बहुत मानते हैं लोग। गुरु जी को जितना मानते हैं, तिवारी जी के आए आए 10-50 हजार रुपए ऐसे ही उड़ा देते हैं जैसे पानी में। अमूल्यवान वस्तु पानी है ना, जैसे हम लोग को अवेलेबल है, उसका मूल्य कम है। लेकिन गुरु जी की बात को मानते हैं, गुरु जी को बहुत मानते हैं, बहुत दान करते हैं, बहुत दक्षिणा देते हैं। अरे प्यारे, गुरु जी को मानने से उद्धार, गुरु जी को दान करने से उद्धार नहीं होगा। तुम चाहे इतना दे दो, गुरु जी की आज्ञा को मानने से उद्धार होगा। और यही होता नहीं, उल्टा हो रहा है। इसी कारण हमारा आप सबका कल्याण। बड़े भैया, गुरु जी को मानने से उद्धार नहीं होना है, गुरु जी की आज्ञा को मानने से उद्धार होना है।
कल्याण पथ मिलना तभी है जब गुरु की आज्ञा का जो है पालन। क्योंकि जब शौनकादिक ऋषियों ने जान लिया कि गुरु जी के अलावा गुरु जी की वाणी का अनुकरण करने से उद्धार होगा, तो उन्होंने प्रश्न ही कर दिया। इसी शब्द को बाबा लिखते हैं कि गुरु बिनु भव निधि तरयन कोई, गुरु बिनु भव निधि तरयन कोई, जो बिरलती संकर सम होती, गुरु बिनु भव निधि तरयन कोई, गुरु बिनु भव निधि तरयन कोई, गुरु बिनु भव निधि तरयन कोई, जो बिरलती संकर सम होई, जो बिरलती संकर सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरयन कोई, गुरु बिन भव निधि तरयन कोई, जो बिरंची संकर सम होई, ओ बिरंची संकर सम होई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम, बिरंच कहे ब्रह्मा। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर लिया। जब जिस प्रश्न के उत्तर में अपना नहीं बल्कि संसार का कल्याण छुपा होता है, उस प्रश्न से गुरु संत और ब्राह्मण तुरंत प्रसन्न हो जाते, भगवान तुरंत प्रसन्न होते, जिसमें हमारे साथ साथ संसार का भी कल्याण छुपा है। गुरुदेव भगवान सूत जी ने कहा, ब्रह्मज्ञानी ऋषियों, कथा तो सुन रहे हो, बड़ी सावधानी से सुन। अब इसमें सावधानी क्या है? अरे हम आपको कथा श्रवण करा रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं। एक कारणारंभों से कथा प्रविष्ट हो रही है और अंतःकरण को पुष्ट कर रही है। लेकिन आज सूत जी शौनकादिक ऋषियों कह रहे हैं, तदहं ते विधास्यामि सावधान तया शृणु। ए ब्रह्मज्ञानी ऋषियों, कथा सुनने कोई, जो बिरंची संकर सम होई, ओ बिरंची संकर सम होई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम, बिरंच कहे ब्रह्मा। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर लिया। जब जिस प्रश्न के उत्तर में अपना नहीं बल्कि संसार का कल्याण छुपा होता है, उस प्रश्न से गुरु संत और ब्राह्मण तुरंत प्रसन्न हो जाते, भगवान तुरंत प्रसन्न होते, जिसमें हमारे साथ साथ संसार का भी कल्याण छुपा है। गुरुदेव भगवान सूत जी ने कहा, ब्रह्मज्ञानी ऋषियों, कथा तो सुन रहे हो, बड़ी सावधानी से सुन। अब इसमें सावधानी क्या है? अरे हम आपको कथा श्रवण करा रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं। एक कारणारंभों से कथा प्रविष्ट हो रही है और अंतःकरण को पुष्ट कर रही है। लेकिन आज सूत जी शौनकादिक ऋषियों कह रहे हैं, तदहं ते विधास्यामि सावधान तया शृणु। ए ब्रह्मज्ञानी ऋषियों, कथा सुनने, कहीं तुम्हारा मन संसार की ओर भटक गया ना, तो ज्ञान जैसे अनेकों छिद्र से युक्त हुई चलनी, आटा को छानने वाली चलनी, चाहे उसमें 100 लीटर गंगा जल डाल दो, चाहे 50 लीटर पानी डाल दो, और है कथा में कहीं हो रहे। तो तिवारी जी, कथा चाहे कितनी अच्छी हो, लेकिन आपके अंतःकरण को कभी स्पर्श, कथा तो वो है जो जीवन के विचारों को बदल दे।
हमारे निंदनीय कर्मों का त्याग करा दे। हमारी वाणी में जो गुरूर भरा है, जो हमारी वाणी में क्रोध आक्रोश भरा है, जो हमारी वाणी में अदया भरी है, उसे पुनर्जीवित कर दे। अर्थात भगवान की कृपा और दया से अंतःकरण को पुष्ट कर दे, वो है कथा। सुना, जीवन उसी का सार्थक है तिवारी जी, जिसके जीवन के कर्म और चिंतन दोनों बदल। वैसा नहीं कि जैसे कोई व्यक्ति एक हाथी को लेकर के गया गंगा के किनारे और गर्मी का महीना ले गया और बढ़िया महावत ले जाकर गंगा में प्रविष्ट कराया। हाथी को खूब साबुन तेल लगाकर खूब नहलाया और हाथी को ला करके उसी गंगा के किनारे खड़ा कर दिया। बालू का समूह है और जैसे ही महावत गया गंगा में नहाने, वैसे हाथी का तो स्वरूप है। जितनी आसपास की बालू पाई उठाया, सोन में भरा अपने ऊपर, तो उसको चाहे जितने बार स्नान करा दो, जितनी बार उसे जल से थल में ला करके खड़ोगे, उतनी बार वो बालू का आक्षेप अपने शरीर पर। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कह रहे तदहम ते विधास्यामि, कथा को सुनो। और भगवान शंकर ने भवानी को भी कथा श्रवण कराई ना तिवारी जी। तो पहले भगवान स्वयं सावधान हुए और फिर कथा सुना ना कि सावधान कर पुनि मनु शंकर, लागे कहनो कथा अति। भगवान स्वयं सावधान हुए और फिर उसके बाद कथा को सुनाना। उसी तरह सूत जी कह रहे हैं सावधानतया सुनो, बड़ी सावधानी पूर्वक कथा का रसपान करना। जब बड़े बड़े यज्ञों के करने से, दान के करने से, तीर्थों में जाकर यज्ञादिक कर्म करने से, हवनादिक कर्म करने से आपका अंतःकरण न शुद्ध हो, तो एक बार भगवती गंगा के किनारे बैठ जाओ। और जैसे ही भगवती गंगा के किनारे बैठोगे, वैसे ही अंतःकरण पुष्टि हो जाएगा भक्ति के पथ से। देखो तिवारी, तो प्रत्येक कथा का, यज्ञ का, व्रत का, दान का, स्वाध्याय का, तप का, माल मंत्रों की जप का और बड़े बड़े यज्ञों में आहुतियों देने का केवल एक फल है। क्या फल है? चाहे जितने शास्त्रों को सुनो, पुराणों को सुनो, सबका केवल एक मत है। अरे सब कर्म मत खग नायक एहा, करिय राम पद पंकज। समस्त शास्त्रों का, स्तुतियों का, पुराणों का, वेदों का मूल तत्व है कि हमारी जो अंतःकरण की विवस्था है, हमारा अंतःकरण जो परिवार के साथ साथ सबसे संलग्न होकर के विवस्था अनुभूति कर रहा है, वो विवस्था से यद्यप परिवार में रहना बुरा, परिवार के साथ में रहना बुरा नहीं है, लेकिन परिवार में जो आसक्ति है वही जीवन के लिए कष्ट कारण बनती। हम सबके हैं, सब हमारे हैं, लेकिन हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, इस प्रकार की अनुभूत सदैव अंतःकरण में करना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम ततो भागवतम लभेत। एक नहीं, कितने जन्म का पुण्य जब इकट्ठा हो तब किसी के द्वार पर श्रीमद् भागवती गंगा का प्रादुर्भाव होता। अर्थ यूं कहेंगे, जो सत्संग है, जो भगवान का परम चक्षु है, नेत्र है, जो भगवत स्वरूप है, गोविंद की कृपा का अवलोकन कराकर जीव को परम पवित्र बनाने वाला शास्त्र है, वो है भागवत। प्रसंग श्रवण करा रहे हैं।
राजा परीक्षित को समीक पुत्र का श्राप हुआ। भागवत में एक चीज का बड़ा वो है तिवारी जी, वेद व्यास जी ने जब इस 18,000 श्लोकों की संहिता को लिखना प्रारंभ किया ना, तो गणेश जी महाराज से कहते गए तुम लिख दे जो हम बोल रहे हैं, लेकिन प्रेम के प्रगाढ़ अगाध सागर में ऐसे डूबे कि हर कथा को आगे पीछे कर दिया। यथाक्रम में राम, अभी वाल्मीकि राम कथा महोत्सव में सुनेगा ना, तो हर कथा क्रम से है। देवी भागवत में जाएंगे तो कथा क्रम से है। शिव पुराण में विवाह हुआ, फिर जैसे शुरुआत में शिव जी ने और पार्वती ने, फिर पार्वती जी ने तपस्या की, फिर उसके बाद कथाक्रम वर्णन है। विवाह हुआ, व्यवहार हुआ, भगवान कुछ दिनों तक कैलाश पर रहे, फिर पुत्र का जन्म हुआ, क्रम से कथा का। लेकिन श्रीमद् भागवती गंगा में लो भैया, कथा का कोई क्रम। जब जैसा उनके मन में आया तब उन्होंने, अभी परीक्षित का जन्म नहीं हुआ, परीक्षित की कथा सामने आ गई, पहले अध्याय में आ गया, प्रसंग का प्रादुर्भाव हो रहा है। जैसे समीक संग्रह का श्राप हुआ और महाराज परीक्षित जो है उस परम पावन हस्तिनापुर दिल्ली के साम्राज्य को छोड़ कर करके गंगा के परम पावन तट चले गए। लोगों को पता चला, मुनियों को पता चला, और जैसे ही पता चला तो सब लोग आ रहे हैं, और आकर के जैसे सब एक प्रश्न है, जो मरण धर्म है, जिसका जीवन अत्यंत सन्निकट है, जिनके क्षण प्रक्षण। देखो तिवारी जी, जीवन में सबकी गारंटी है। ये पंखा खरीदते हैं गारंटी, ये मशीनें बोल रही गारंटी है, लेकिन इस जीवन की कोई गारंटी कार्ड आज तक बने नहीं है। इस जीवन की कोई गारंटी कार्ड, सबके यहाँ गारंटी है। नौकरी कर रहे हैं, जब तक 62 साल नहीं होंगे तब तक गारंटी है कि आपको नहीं, 60 साल तक नौकरी से नहीं निकाल सकते। लेकिन इस जीवन की कोई गारंटी, अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल 62 साल तक लगे रहिए सेवा में, लेकिन इस जीवन की कोई गारंटी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अमृत का तब जैसे ही सुखदेव जी का आगमन हुआ, परीक्षित ने उठ करके प्रणाम किया, श्रेष्ठ आसन दिया और अनेक गंध पुष्पास से पूजा कर करके सुवासन में बिठा करके एक प्रश्न कर दिया, गुरुदेव मरण धर्मा प्राणी को क्या करना। कथा का प्रश्न हुआ, उसी समय देवताओं को पता चल गया और देवराज इंद्र ने अमृत कलश उठाया और अमृत लेकर एक पात्र में परीक्षित के पास पहुंच गए। सुखदेव जी को नमन किया और नमन कर करके अमृत कलश रख दिया। गुरुदेव, ये परीक्षित मरण धर्मा है, आपसे अभी भी प्रश्न किया था कि मरण धर्मा प्राणी को क्या करना, जिसकी मृत्यु अत्यंत सन्निकट है। संसार ही मृत्यु लोक है। तिवारी जी, यहाँ कोई बचने वाला, जब कोई बचने वाला रहे तो बेईमानी ईमानदारी क्यों करें। ऐसा जीवन में ऐसा कलंक लगा लें कि भगवान को अंतिम में पुकारे तो भगवान भी कभी हाथ पसारे। क्यों ऐसा पाप कर्म करते हो धर्म को छोड़ करके, जिस पाप कर्म के कारण परमात्मा भी तुमसे दूर चला जाए। ऐसे निंदनीय और माने अधो कर्मों से, निंदनीय कर्मों से जीवन को सदैव बचाने का और बचने का प्रयास करना। अमृत कलश लेकर के गए। परीक्षित ने को देख करके सुखदेव भगवान ने कहा, अरे परीक्षित, इन्हें पहचानते हो? बोले हाँ हाँ, हमने सुना है, ये देवराज इंद्र है। बोले ये अमृत लेकर के आए हैं, ले लो। परीक्षित, ये रसायन है, इस रसायन के पीने के बाद तुम अजर अमर हो जाओगे जरूर, लेकिन शरीर की जो व्यवस्थाएं हैं वो यथावत
आपकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन कहो कि शरीर 15 साल की है, 15 साल की बने रहे कतई संभव। सुखदेव भगवान ने कहा परीक्षित विचार कर लो, समय सन्निकट है, विचार करो। सुखदेव भगवान ने कहा देवराज ये अमृत तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, वो भी अमृत है, ये भी अमृत है, ये जीव को अजर अमर, ये मोक्ष प्रदान करते हैं। फर्क इतना है, जो व्यक्ति अमृत पी लेगा दुखों से कभी मुक्त, सुख और दुख तो उसके जीवन में, फिर संसार का नाम ही दुखालय में है। आलय कहते हैं घर को, जैसे विद्यालय है, विद्या का घर, उसी प्रकार संसार का एक नाम दुखालय। यहां तो दुख है ही, सुख तो है ही नहीं। और हम ढूंढते सुख है, इसीलिए सुख नहीं बल्कि हमारे हाथ में दुख लग जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की सुनो थोड़ा सा आवाज। बोलो के बिहारी लाल की। आइए उस दुखों से बचने का एक रास्ता है। गुरु गोविंद दो खड़े, बिंद दो खड़े,